Hello, my young friends. In this video, I am going to discuss the question answers of the lesson Wonderful Waste class 5th. और साथ में सारी ही जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं उनको डिटेल में हिंदी में समझाया गया है। एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको सारी एक्सरसाइजेज बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। न्यू फ्रेजेस। इनएफिक्स। इनएफिक्स का मीनिंग बताने से पहले आप ये जानें कि फ्रेजेस क्या होती हैं। फ्रेजेस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई शब्दों का एक ग्रुप होता है, और उन सारे वर्ड्स को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। तो चलिए यहाँ इन फ्रेजेस को हम डिस्कस करते हैं। इनएफिक्स। इनएफिक्स का मतलब है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी स्थिति जिससे हम बच नहीं सकते। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसका मतलब होता है अचानक से कोई बात दिमाग में आना। सडनली थिंक ऑफ। लो एंड बिहोल्ड, लो से मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज। लुक व्हाट ए सरप्राइज, देखो कैसा आश्चर्य। ट्रेडिशनल फीस्ट। हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन, जब किसी स्पेशल अवसर पे कोई दिल से हम किसी के लिए दावत करते हैं उसे कहते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, वी विल डिस्कस देम। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, पैलेस में यानी कि महल में प्रिपरेशन यानी कि तैयारियाँ किसके लिए हो रही थी। द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर ए ग्रैंड डिनर, तैयारियां एक ग्रैंड डिनर के लिए हो रही थी। इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के महाराजा के पैलेस में। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा आफ्टरनून में किचन में क्यों गए। द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू एग्जामिन द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड डिनर, ग्रैंड डिनर के लिए यानी कि दावत के लिए जो डिशेज तैयार की गई थी उनको एग्जामिन करने के लिए ही महाराजा किचन में गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल के छिलकों से कुक ने क्या करने का प्लान किया था। द कुक हैड प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स के छिलकों को कुक ने फेंकने का प्लान किया था, यानी कि फेंकने के बारे में सोचा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको उन इंग्रेडिएंट्स को, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को बनाने में चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो आवियल को बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया था उनको आपको सर्कल करना है। चिलीज़, कोकोनट, गार्लिक, इसके बाद नेक्स्ट में से कुछ नहीं है, फिर थर्ड रो में है कर्ड, फिर लास्ट में है वेजिटेबल स्क्रैप्स, पोट, करी लीव्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्टेट का मतलब है बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सही हैं, और फॉल्स या गलत हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, किंग ने पैलेस में महल में डिनर का ऑर्डर दिया था, सही है, बिल्कुल ये ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ऑवियल बिफोर, किसी ने भी कभी पहले ऑवियल का ना तो टेस्ट किया था ना उसके बारे में सुना था, ट्रू है ये। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज़ करके कुक ने नई डिश बनाने के बारे में सोचा था। इन दिस एक्सरसाइज अ रेसिपी इज़ ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर ए डिश, रेसिपी क्या होती है, किसी भी डिश को बनाने के लिए जो हमें डायरेक्शन दी जाती है कि कैसे कैसे बनाएं उसे रेसिपी कहते हैं। तो यहाँ आवियल को बनाने की रेसिपी के बारे में सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, जो वेजिटेबल के बिट्स का मतलब पीसीज हैं उनको आप वॉश करिए और उन्हें क्लीन करिए। सेकेंड, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, वेजिटेबल्स के छिलकों को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। थर्ड, ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब पीस लो। सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक यानी कि लहसुन को पीस लो। फोर्थ, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, कर्ड, दही, कुछ दही को विप करो और उसे मिक्स कर दो उसमें। फिफ्थ, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, इन सब के ऊपर कुछ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालो। 6, डेकोरेट विद करी लीव्स,
करी लीव से डेकोरेट करो। एबेल इज रेडी। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज 5 थिंग्स। वो 5 चीज़ें चूज़ करनी है दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, जो तुम तब करते हो जब स्कूल से घर पहुंचते हो। तो यहाँ पर ये 5 थिंग्स हमने अरेंज करी हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, मैं स्कूल बैग एक तरफ रख देता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर मैं स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। नेक्स्ट आई हैव लंच, फिर मैं लंच लेता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, मैं स्कूल के बारे में मम्मी से बातें करता हूँ। फाइनली और लास्ट में आई स्लीप फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। इन दिस क्वेश्चन नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं जो या तो घर में और या फिर स्कूल में फेंक दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम फेंकते हैं, तो यहाँ पर उनमें से कुछ बताई गई हैं, आप ये अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। स्क्रैप पेपर्स, सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स, यानी कि स्क्रैप पेपर होते हैं, जैसे आपने कोई स्टिकर उतारा तो वो पेपर बचता है। सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट से के सीड्स होते हैं। वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं। आर फ्यू थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम, जिन्हें हम घर में भी फेंक देते हैं, स्कूल में भी फेंक ही देते हैं। स्क्रैप पेपर कैन बी यूज टू मेक नोट्स एंड स्केचेस। स्क्रैप पेपर को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? नोट्स बनाने के लिए, स्केचेस बनाने के लिए। न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज टू मेक बुक कवर्स, न्यूज़पेपर से बुक के कवर बना सकते हैं। सीड्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं उनसे हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कई बार किसी भी वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं जब हम उसे नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज है आपके लिए। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड पॉइंट। पॉइंट को जब नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, तो जो प्रिंट में या राइटिंग में डॉट लगाते हैं उसे पॉइंट कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। द नंबर यू स्कोर इन ए गेम, या किसी गेम में जो आप नंबर स्कोर करते हैं उसे भी पॉइंट ही कहते हैं। जब पॉइंट वर्ड को वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तब उसका मतलब होता है टू शो, दिखाना, और कॉल अटेंशन टू समथिंग, या फिर किसी चीज़ के प्रति ध्यान आकर्षित करना, यानी कि या तो कोई चीज़ दिखाना या ध्यान आकर्षित करना। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के लिए कुछ ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके मीनिंग आपको बताने हैं। सबसे पहले है ग्राउंड। ग्राउंड का मीनिंग नाउन के रूप में होता है द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का, यानी कि ऊपरी जो सरफेस होता है उसका सॉलिड हिस्सा, उसे ग्राउंड कहते हैं। जब वर्ब के रूप में होता है टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली फिक्स करना। अब दूसरा वर्ड है सर्वे। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है शॉर्ट समरी, एक संक्षिप्त में समरी, संक्षिप्त रूप में कहना किसी चीज़ को। वर्ब के रूप में होता है टू लुक ओवर केयरफुली, किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना और परखना, उसको कहते हैं सर्वे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग होता है वेस्ट मटेरियल टू थ्रो, कि जो वेस्ट मटेरियल होता है फेंकने के लिए, यानी किसी भी चीज़ का बचा हुआ जो वेस्ट बचता है उसे स्क्रैप कहते हैं। वर्ब टू डिस्पोज और थ्रो द वेस्ट मटेरियल, जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को फेंकना। स्टर्नली, स्टर्नली का मीनिंग जब नाउन के रूप में होता है तो मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त, और जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है सिवियरली, यानी कि बहुत ही कठोर तरीके से। टेम्पटिंग का मतलब होता है नाउन के रूप में हाईली एट्रैक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षक, और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है टू इनवाइट और टू अट्रैक्ट, आमंत्रित करना या किसी को आकर्षित करना। इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स। अब वर्ड्स कैसे बनाने हैं, या तो आपको ईडी लगाना है या आईएनजी लगाना है। आप ये जानते हो कि ईडी और आईएनजी तो केवल वर्ब में लग सकता है, तो जो वर्ब हैं उनमें ईडी और आईएनजी लगेगा, और ईआर और ईएसटी एडजेक्टिव में लगता है, तो इसीलिए क्रॉस बना हुआ है वहाँ पर। इसको लिख के नहीं समझाया, ध्यान से सुनिए। पाउंड का पाउंडेड और पाउंडिंग, ट्राई का ट्राइड और ट्राइंग, वाई का आई नहीं बनेगा, TRYING। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू का न्यूअर, न्यूएस्ट।
टेस्टी टेस्टीएस्ट, वाई का आई बनेगा, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, स्टेयर स्टेयर्ड स्टेयरिंग, क्लीन इसमें आपको वर्ब के रूप में करना है क्लीन्ड और क्लीनिंग, और ये एडजेक्टिव भी होता है तो क्लीनर और साथ में क्लीनेस्ट। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम, किसी ऐसे फूड का नाम बताइए जो आपके घर में बनाया जाता है फॉर ए फीस्ट या फेस्टिवल, फेस्टिवल पे या फीस्ट पे। जैसे हलवा पूरी बनाते हैं, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हो, जैसे खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, एवरीडे जो डेली बनाते हैं, दाल रोटी चपाती, तो कोई भी इसमें से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आपके घर में क्या बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके कोई चीज़ बनाई जाती है, तो जैसे आप मिक्स्ड वेजिटेबल बनाते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब ये एक पिक्चर स्टोरी है जिसमें बैम्बू करी, सुना है कभी? बैम्बू बांस को कहते हैं, क्या उसकी कभी सब्जी भी बनती है? तो चलिए इस पिक्चर स्टोरी में पढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइड ग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम। एक दिन एक संथाल ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे की सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई। वैन ही विजिटेड हर, जब वो उससे मिलने के लिए गया। दिस करी इज डिलीशियस, ये करी तो बड़ी डिलीशियस है, टेस्टी है। व्हाट इज इट, क्या है ये ब्राइड ग्रूम ने पूछा। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, और मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरफ यानी कि बांस से बने हुए डोर की तरफ इशारा कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वहाँ से चलने वाला था, ही रिमेंबर्ड, तो उसे याद आया दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, के उसके विलेज में तो बैम्बू ही नहीं होता। सो इसलिए ही रिमूव द बैम्बू डोर, उसने वो बैम्बू का दरवाजा ही वहाँ से हटा लिया। एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, और उसे ले जाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, रीचिंग का मतलब पहुँचकर, अपने घर अपने गांव में पहुंचकर, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर से सब्जी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, उसे बड़ा शौक लगा। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर, बैम्बू डोर से मैं कैसे करी बना सकती हूँ, रसेदार सब्जी बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, उसने कहा बैम्बू को चॉप करके यानी कि छोटे पीस काट के मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने उसे बॉयल किया और बहुत बॉयल किया। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, बाद में जब उसके हस्बैंड ने उसे टेस्ट किया, ही सेड, उसने कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट, जो खाने में बहुत हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कुक कैसे करते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने उसमें और वाटर ऐड किया, उसे और बॉयल किया और बॉयल किया। इट स्टिल टू हार्ड, अभी भी बहुत हार्ड है। आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। द सन इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, अब जो उसके इन लॉज थे वो उसी शाम उनको देखने के लिए आ गए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, वे उसकी मूर्खता पे हंसे। द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, शूट होता है जो सबसे पहले छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं, उन्हें शूट कहते हैं, कि करी बैम्बू शूट से बनाई जाती है, नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर, बैम्बू के दरवाजे से नहीं बनती है। Now we will discuss the question answers. Question number 1. Complete the sentences meaningfully. The bridegroom left with the door of his in-laws house. Bridegroom अपने in-laws के घर के दरवाजे को लेके चल दिया. Because it was made of bamboo. क्योंकि वह बैम्बू का बना हुआ था. And there was no bamboo in his village. और उसके गांव में बैम्बू ही नहीं था, विलेज में कोई बैम्बू नहीं था. The bridegroom was unable to have bamboo करी इन द एंड, ब्राइड ग्रूम आखिर में करी को नहीं, बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट, क्योंकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए वो उसको नहीं खा पाया। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, किससे मिलने गया था? मदर इन लॉ से। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, पॉइंट के बाद एट लगाएं तो उसका मतलब है इशारा करना, संकेत देना। मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरह इशारा किया। ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज,
वो रात में अपने इन लॉज के साथ ही ठहर गया। साथ का विद होती है। ही कैरिड द बैम्बू डोर बैक विद हिम, वो बैम्बू डोर को अपने साथ ले गया। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, करी बैम्बू शूट से बना है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ें। अब यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है, ये वर्ड है इम्पेशेंट। यहाँ इसको प्रोनाउंसिएशन को पार्ट करके बनाया गया इम्पेशेंट, इम्पेशेंट। डिलीशियस, डिलीशियस। बो, अब आपके ILED है, बॉयल्ड। चो, और उसके बाद PEDD चॉप। बैम्बू, और लास्ट में क्या है, बिगैन। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी